सुख मिलने का मतलब है जिससे हम चाह रहे थे वो मिल गया, तो हृदय में आ जाना चाहिए ना कि अब कछु नाथ न चाही मोरे, आ जाना चाहिए। भाई हमारी चाह थी कि ऐसा 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 मिल जाए, तो जैसा हम सोच रहे हैं अगर वैसा हमें मिल जाए या वैसा किसी के पास है तो वो सुखी होना चाहिए। पर ऐसा नहीं है, यहाँ कोई सुखी नहीं है, सब सुख की चाह में है, सुख किसी को नहीं मिला है। मानो आज शाम के आपकी मृत्यु हो जाएगी, अब आप सोचो कि अब क्या बीत रही है आपके ऊपर, तो आपके होश उड़ जाएंगे। मेरे मित्र, मेरी पत्नी, मेरा पुत्र, मेरा परिवार, मेरा मकान, मेरा पद सब चला जाएगा। अब मुझे कहाँ जाना कोई पता नहीं, क्या होगा कोई पता नहीं। अरे नहीं नहीं, मरने अभी डर जाओगे। अगर आप भजन कर रहे हो, सत्संग सुने हो, ये भगवान का खेल है। जितने दिन की सेवा है उतने दिन की सबकी सेवा कर रहे हैं। हे नाथ, इस सेवा का फल हो कि आपकी प्राप्ति हो। आपका हृदय धैर्यवान रहेगा, आपका हृदय कहेगा कोई बात नहीं, अगर शरीर छूटेगा ना तो मुझे हरि मिलेंगे, क्योंकि उनके सिवा मैंने किसी को अपना माना ही नहीं। मेरे तो गिरधर गोपाल, दूसरो न कोई। ये बात समझ, सबसे बड़ी प्रसन्नता का भगवान की ये रबड़ी रसगुल्ला सोना चांदी नहीं है। आप समझो, जब भजन में मन लगता है तो उनके भक्तों को ही अच्छा नहीं लगता। ब्रह्मादिक के भोग सब विषम लागत ताहि, नारायण ब्रजचंद की लगन लगी है जाए। जब ब्रजचंद श्री कृष्ण चंद्र जी की प्राप्ति की लगन लग जाती है तो ब्रह्मा के भोग, ये तो मृत्यु लोक के भोग हैं, उसे विष के समान लगने, भगवान को भला ये प्यारा होगा। हम कई बार बता चुके, एक पहाड़ है इस सृष्टि में 4 लाख योजन का, जिसे सुमेर पर्वत कहते हैं, और पूरा सोने का है। 4 लाख चौड़ाई है और 4 लाख लंबाई है। योजन, एक योजन का मतलब होता है 4 कोस, एक कोस में 3 किलोमीटर होते हैं। आप सोचो कितना बड़ा सोने का है। समुद्र में रत्नों की खान है, समुद्र में एक से एक रत्न। पृथ्वी धातुओं की खान है, नहीं सोना चांदी हीरा जवाहरत इसी से तो निकलते हैं। बोला भगवान हीरा जवाहरत सोना चांदी से प्रसन्न हो जाएंगे, फिर तो धनी लोग खरीद लेते भगवान को, नहीं खरीद ले गरीब लोग कैसे। पर जहां देखा गया है भगवान उसी को मिले हैं जो भगवान का प्रेमी, चाहे वो चक्रवर्ती सम्राट अम्बरीश जी हो, चाहे वो किसी भिक्षावृत्ति से जीने वाला कोई महात्मा हो, जो भगवान से प्रेम किया। प्रेम कब होता है? प्रेम मूल यह नाम है। प्रेम का मूल क्या है? नाम। आप निरंतर नाम जप रहे हो, भगवान से प्रेम हो जाएगा। भगवान की प्रसन्नता का हेतु है आप लौटो भगवान की तरफ। जहां सन्मुख हुए तो प्रभु प्रसन्न हो जाते हैं। बस, और ये कोई सोचे कि हम भोगों में रत रहें और भगवान को दान पुण्य ये सब करके हम रिझा लें, कभी नहीं। आप भोगों को छोड़िए और भगवान की तरफ चलिए, प्रसन्न हो जाएंगे भगवान। नाम जप करो, अच्छे आचरण करो, दूसरों को सुख पहुंचाओ, किसी के आशीर्वाद की जरूरत नहीं। भगवान की प्रसन्नता का हेतु आप हैं, आप, सिर्फ आप भगवान के सन्मुख हो जाइए, जैसे हैं वैसे, हे प्रभु मैं आपका, बस। पक्की बात समझ लेना, भगवान प्रसन्न इसी में होते जिसने अपने आप को प्रभु के चरणों में समर्पित कर दिया। अच्छा, जैसे आपके बूढ़े माता पिता हैं, आप रुपया उनके आसपास रख दो, सोना चांदी रख दो, 2 4 नौकर रख दो, खूब खाने पीने की व्यवस्था कर दो, क्या आप सुखी कर लोगे? नहीं। वो चाहेंगे जब आप उनके पास हो, उनको मुस्कुरा करके उठाओ बैठा लो पाओ, तो ये देख के कि मेरा लाला है, बस। एक जो लोक के माता पिता हैं, उनको आपका प्यार चाहिए, पैसा नहीं चाहिए। लेकिन जब आप उनके सामने हो और आप उनको दुलार करके उठाएंगे ना, बैठा लेंगे और नम्रता से पेश आएंगे, तो उनका हृदय शीतल हो जाएगा। तो जगत का मालिक वो तुम्हारे रुपया पैसा प्रसन्न हो जाएगा क्या? उसको आप चाहिए, सिर्फ आप। भगवान कहते सिर्फ आप अनन्य चिंतन मेरा करो, मैं ठेका लेता हूं तुम्हारा। योगक्षेमम वाम्यम, भगवान कह रहे। तो हमें तो लगा शास्त्र सम्मत साधु सम्मत बात ये कि भगवद स्मृति ही भगवान की प्रसन्नता का हेतु है। संतों का सानिध्य ही तीर्थों को भी पवित्र करने वाला है। इसलिए सबसे बड़े तीर्थ संत जो भगवत प्रेमी महात्मा है, और सबसे बड़ा पाप भगवान को भूल जाना। भूल गए ना, इसीलिए दुर्गति हो रही है। और याद है तो आबाद है, भूला है तो बर्बाद है नहीं? हम लोग भगवान को अगर भूल गए तो माया में फंस गए।